तो एमपी बोर्ड वाले बच्चों का जो आज सुबह पेपर है ना, ठीक है, उनके लिए मैं यहाँ पर वीडियो शूट कर रहा हूँ। ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगा, क्योंकि इसमें से अधिकतर क्वेश्चन ये समझ सकते हैं कि 65 नंबर तक का पेपर आपका इसी वीडियो में से आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ठीक है, उद्धव ने गोपियों को क्या संदेश दिया? उद्धव ने गोपियों को किसका संदेश दिया? योग साधना का। योग साधना करो। काव्य के भेद होते हैं, तो काव्य के भेद होते हैं दृश्य और श्रव्य काव्य। सरस्वती के प्रसिद्ध संपादक कौन रहे? सरस्वती के प्रसिद्ध संपादक कौन रहे? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। विद्यालय में कौन सी संधि है? विद्यालय में है विद्याधनालय, यानी कि स्वर संधि। ठीक है, यदि हम बात करें आगे की, तो तारकेश्वर नाथ का असल नाम क्या था? तारकेश्वर नाथ का जो असल नाम था वो क्या था? तो भोलानाथ का असल नाम था तारकेश्वर नाथ। कभी कभी ये भी बोलता था तारकेश्वर नाथ को किस नाम से जाना जाता है, उल्टा बोलते थे। मैंने अभी थोड़ा पढ़ते समय, तारकेश्वर नाथ किसका नाम था? तो भोलानाथ का नाम था। स्वर संधि के भेद होते हैं, तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन, अयादि। हो गया। अब देखिए रिक्त स्थान को। आभा फागुन की अट नहीं रही है। स्थायी भाव के उत्पन्न होने वाले कारणों को क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। क्या कहते हैं भैयू? विभाव। एक अंक वाली रचना, एक अंक वाली रचना क्या कहलाएगी? आपकी एकांकी कहलाएगी। माता पिता में कौन सा समास है? तो माता पिता में होता है बेटा द्वंद्व समास। क्या रहेगा? द्वंद्व। संधि के प्रकार होते हैं, तो संधि के 3 भेद होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। फिर अब है सत्य और असत्य। क्वेश्चन नंबर 3 में सहस्त्रबाहु की भुजाएं परशुराम ने काटी थी। आपने पाठ पढ़ा है? पाठ पढ़ा है तो उसमें आया है, ठीक है, कि कौन है? सहस्त्र भाव सम रिपु सम मोरा, यानी तुम सहस्त्र भाव की तरह, वो मेरा दुश्मन है, परशुराम जी कह रहे हैं। ठीक है, परशुराम जी कह रहे हैं कि मेरा सहस्त्र भाव की तरह दुश्मन है, जिसने भी, ठीक है, ये धनुष, शिव का धनुष तोड़ा है। ये सब बोला नहीं बोला? तो यहाँ पर देख सकते हैं अपन, सत्य बात है। जहां अलौकिक दृश्य, अलौकिक आश्चर्य का भाव होता है, अलौकिक आश्चर्य का भाव जो होता है ना, वहां पे होता है आपका विभत्स रस। क्या ये आपका विभत्स रस है? तो बेटा ये हो गया आपका असत्य। क्यों? क्योंकि जहां पर, यहां पर विभत्स रस कब होता है? जहां पर विभत्स रस कब होता है? जब ग्रहणा होती है ना, ग्रहणा, तो वहां पे होता है विभत्स रस। क्या होता है वहां पे? विभत्स रस होता है। ठीक है, और जहां आपका आश्चर्य हो, आश्चर्य वहां पे होती है आपकी, ठीक है, अद्भुत रस। हो गया इतना? ये हो गया भैया। बाल गोविंद भगत ग्रस्त नहीं थे। बाल जो गोविंद भगत एक साधु थे, ठीक है, क्या थे? तो ग्रस्त नहीं थे। कह रहा भैया ग्रस्त थे, लेकिन साधु की सारी परिभाषाओं पर खरे उतर रहे थे। लेकिन ग्रस्त तो वो थे, उनका बेटा भी था, ठीक है, और बेटा बहू भी थी। बेटे की मृत्यु हो गई थी, तो बहू से अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। ये प्रश्न एग्जाम में आ रहा है, देख लेना आपके हिसाब से, करो नहीं करो। तो ये ग्रस्त नहीं थे क्या? तो वो तो ग्रस्त थे। संधि 3 प्रकार की होती है। संधि 3 प्रकार की ही होती है, बिल्कुल सत्य बात है ये। ठीक है, मूसन तिवारी को भोलानाथ ने चिढ़ाना शुरू किया। ठीक है, असत्य है ये, क्योंकि किसने चिढ़ाया था? कोई पूछ ले कि बेजू ने चिढ़ाया था। बेजू। ठीक है, जय शंकर प्रसाद ने जो स्वप्न देखे थे, मधुर स्वप्न, वो पूरे हो गए थे क्या? तो जयशंकर प्रसाद ने जो भी स्वप्न देखे थे वो पूरे नहीं हुए थे, इसलिए ये बात हो गई आपकी असत्य। रहेगा भैया याद? चलिए अब है जोड़ी। यहां पर देख सकते हैं भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद जो मिश्र है, कवि है, किसके हैं? तो यहां पर है इसका आंसर, प्रयोगवाद के कवि है। किसके कवि है? भवानी प्रसाद मिश्र प्रयोगवाद के कवि है। चौपाई छंद देख सकते हैं आप। चौपाई जो छंद है उसमें कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो यहां पर ये आपको हो गया दूसरा। हो गया भैया। तीसरे की हम बात करें, मैं क्यों लिखते, सॉरी, क्रिया जो है कर्ता के अनुसार, क्रिया कर्ता के अनुसार, क्रिया जो है यदि कर्ता के अनुसार, हाँ, क्रिया कर्ता के अनुसार बदलती है, तो वो कहलाता है आपका कर्तवाच्य। क्या कहलाता है? कर्तवाच्य।
तो यहाँ पर अपना हो जाएगा ये कृतवाच्य, ये आपका तीसरा हो गया है, बैठ गया दिमाग में अच्छे से। ठीक है, चौथा जो है वो क्या है हमारा, मैं क्यों लिखता हूं, तो इनके रचनाकार है अपना यहाँ पर हो गया, मैं क्यों लिखता हूँ अज्ञे जी का है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तो बेटा देखिए यहाँ पर ये मिसप्रिंट है, यहाँ पर आता लोकोक्ति, क्या आता लोकोक्ति। ठीक है, लोकोक्ति ये आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका पांचवा, रहेगा ध्यान। चलिए, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद इनके रचनाकार कौन है, तुलसीदास जी है। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है आपका, गीतावली के जो रचनाकार है किसकी रचना है गीतावली, तुलसीदास की है। पीपर पात सरिस मन डोला में कौन सा अलंकार है, पीपर पात सरिस मन डोला में आपका उपमा अलंकार। नाटक में कितने अंक होते हैं, नाटक में होते हैं एक से अधिक अंक, नाटक में कितने अंक होते हैं, एक से अधिक अंक, और एक अंक वाली रचना को कहते हैं एकांकी, याद रखना है। नाटक में होते एक से अंक। मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, इसमें कौन प्रकार का वाच्य है, वाक्य है ये, तो कर्म वाच्य है, कौन सा है, कर्म वाच्य। ठीक है भैया, मधु कांकरिया की कौन सी रचना आपके पाठ्यक्रम में है, तो साना साना हाथ जोड़ी, साना साना हाथ जोड़ी। कवि के अनुसार किस ऋतु की आभा नहीं हट रही है, वसंत ऋतु की। ठीक है, अब इतनी चीजें कंप्लीट है। ठीक है, अब जो एग्जाम की दृष्टि से देखिए, जो 100% श्योर आपके क्वेश्चन आ रहे हैं 6 से 23 तक के, 5 तक के तो अपन ने देख ही लिए, बाकी सेट बी भी करेंगे, सी डी ई एफ भी करना है अभी तो। ठीक है, तो यहां से अपन क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इससे मैं आपको थोड़ा सा सोल्यूशन साथ में देता जाता हूं, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई इशू भी नहीं रहेगा, समस्या नहीं रहेगी, डाउट क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत समझाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में है रीतिकाल की प्रमुख विशेषता है, तो रीतिकाल की प्रमुख विशेषता देख सकते हैं आपके सामने ये, संसारिक सुख की प्रधानता, कवियों का आश्रित होना, मुक्तक और गीति काव्य की प्रधानता। ठीक है, इसी तरीके से ये इसका अथवा हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो क्या है, जयशंकर प्रसाद अथवा तुलसीदास की काव्यगत विशेषताएं देखनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जयशंकर प्रसाद, तो तुलसीदास का पहले कवि परिचय देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने इस टाइप से कराए हैं, सरल से सरल। देखिए, अपने एमपी बोर्ड में आता रचनाएं। ठीक है, रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली, यहाँ से होगी इनकी काव्यगत विशेषताएं, भाव पक्ष, ये हो गया कला पक्ष, ये हो गया साहित्य में स्थान, कर पाओगे। बाकी बेटा जो बच्चा अभी तक एप्लीकेशन में ऐड नहीं है ना, बिल्कुल मैं आपको 100% कह रहा हूँ बेटा, निवेदन समझ लो, आप ये कुछ भी समझो। ठीक है, बाकी पक्का गारंटी है कि जो बच्चा पेड एप्लीकेशन में है ना, उसकी 85 से 90% पक्का है, कोई मायका लाल नहीं हिला सकता उसके परसेंटेज को। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, कोई असली का लफड़ा नहीं बता रहा कि नहीं असली मिलेगा, वो तुम्हारे स्तर से सोच लो जो सोचना है। ये नहीं कहूंगा कि नहीं क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्वेश्चन पूरे बैठेंगे, आउट जाना नहीं, ओटी क्वेश्चन तक बैठने वाले हैं। ठीक है, मैंने इस टाइप से डिजाइन किए हैं यार, सारी चीजें, अब मेरे को पता है पेपर कहाँ से बनता है, किस टाइप से बनता है। ठीक है, अब इतना तो आप भी समझदार है, कोई ये फालतू के सब्सक्राइबर नहीं लेके बैठे अपने पास में, इतना है ना। ठीक है, रचना है आप देख सकते हैं, ये हो गया है कामयानी, लहर, झरना, आंसू। ठीक है, काव्यगत विशेषताएं। और बच्चे जो देखिए ऑफलाइन कोचिंग में यार अपने में टॉपर जाते हैं, तो किस बात पर जाते हैं, ये जो पर्चा है, ये तो झूठा नहीं हो सकता है ना, बाकी सारी चीजें हो सकती है, ये जो परसेंटेज है ये झूठी थोड़ी है। अब बाकी नहीं मानो तो कोई बात ही नहीं बेटा, ऑफलाइन कोचिंग है हमारी, ऑफलाइन कोचिंग में से जो बच्चे जाता है टॉपर, उनके लिए हम यहाँ पर देते हैं। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं, इससे पहले भी मेरे बहुत सारे बच्चे गए हैं, ये देख लीजिए, ये तो हो गया इस साल का, हो गया ये देख सकते हैं। और इसके बाद में ये आपका पिछले साल का है, देख सकते हैं, ये देखो यहाँ से देखो 90 90 89, देख लीजिए आप खुद ही देखो ना यार, देखो ये हो गया। तो बेटा ये आप निश्चिंत रहो, है ना, बिल्कुल। तो आपको क्या है, बस केवल मैं जो बताऊं ना उनको फॉलो करना पड़ेगा, एप्लीकेशन में ऐड नहीं है तो एप्लीकेशन में हो जाओ ऐड, बस सीधी सी बात, इशारा काफी होता है समझदार के लिए, ज्यादा जानता भी अपने को, देखिए टीचर पर भरोसा तो करना पड़ेगा, सीधी सी बात है, करना है तुम्हारी मर्जी, जो करो ना करो। चलिए, यहाँ पे भी मैं कंटेंट दे रहा हूँ जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, बाकी कुछ ऐसी चीजें वहां पे मिलने वाली है। चलिए, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग नहीं थे, ये हो गया।
लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषता बताई, ये क्वेश्चन हो गया आपका। इसी के अथवा वाला है, नौवा है फाल्गुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतु में नहीं होता, ये इसका अथवा हो गया है। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं महाकाव्य खंडकाव्य में अंतर है। मानवीकरण अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित हो गया। वीर रस की परिभाषा लिखते हुए दोहा छंद देखिए, बहुत ही सिंपल सा है। यहाँ पर अपन देख सकते हैं मन्नू भंडारी हो गया, रचनाएं और साहित्यिक परिचय, भाषा शैली, साहित्य में स्थान। ये देखिए रामवृक्ष बेनीपुरी, रचनाएं, साहित्य में स्थान, भाषा शैली। सेनानी ना होते हुए लोग कैप्टन वाले को चश्मा वाला सेनानी ना होते हुए चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे, ये भगत ने अपनी बेटे की मृत्यु पर क्या भावनाएं व्यक्त की, ये देखिएगा यहाँ पर हो गया। काशी में हो रहे परिवर्तन। ठीक है, समय कम है आपके पास, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दबाजी कर रहा हूँ, अभी भी मौका है, मत खाओ धोखा, क्योंकि यहाँ पर जो 100% 100% क्वेश्चन पेपर जो रहेगा, पेपर आउट जाना ही नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगा असली नकली हो, तुम्हारे इस तरह से जो विचार करना है करिए, कमेंट करते रहेंगे, वो तो चलता रहेगा, जीवन भर चलता रहेगा। फेक पेपर है, फालतू है, ये भाई साहब मैंने शुरू में बताया मॉडल पेपर है, पर लेकिन पेपर आउट चला जाए तो कहना आप, तो अब पहले बार तो भरोसा करना पड़ेगा। अब हिंदी में मेरे अलावा भी अलग से पढ़ लो, ये क्वेश्चन पेपर कर लो 6 सेट, उसके अलावा अलग से पढ़ो। मैंने कब कहा नहीं पढ़ना है, पढ़ो अलग से। ठीक है, अब इतना भी कहते हुए भी आप पेड एप्लीकेशन में नहीं एड हो रहे, तो आपसे बड़ा मूर्ख तो मेरे को जमाने में दिखता नहीं है। ठीक है, तो जो बच्चा वास्तव में अच्छी परसेंटेज बनाना पड़ जाता है, पेड एप्लीकेशन, ठीक है, समझदार के लिए इशारा काफी। ये क्वेश्चन नंबर 17 हो गया इतना। यहां से आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 18, ये क्वेश्चन नंबर 18 का यहाँ पर देख सकते हैं। अब एप्लीकेशन में ऐड होने के लिए बटन नंबर दिए गए ना, मन में थोड़ा सा छूट गया था इसलिए कह दी मैंने। ठीक है, ये इसका थोड़ा देखिए संवाद वाला आएगा, हो गया। इसकी सबके पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। देखो मूर्ति संगमरमर की थी, ये क्वेश्चन आंसर है, यही पेपर के चल रहे हैं, नहीं तो पता चले किसी दूसरे के समझ लो। ये मूर्ति संगमरमर की थी, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19, हो गया। ये रहा आपके सामने संदर्भ प्रश्न व्याख्या, ये व्याख्या हो गया। इसके बाद में ये इसका अथवा वाला हो जाएगा, यहाँ पर लेते जाओ स्क्रीनशॉट। ये क्वेश्चन नंबर 20, ये 21 वाला अथवा, ये इसका ये हो गया इतना। ठीक है, ये 2200 वाला है, और ये इसका अथवा वाला है। ठीक है, अब रही बात ऐसे की, तो बेटा निबंध जो है ना, ये निबंध देख सकते हैं यहाँ पर आप। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए मेरा प्रिय खेल, तो करना ही करना है, और विज्ञान की देन, और छात्र जीवन में अनुशासन, 3 कर लो, कोई से भी कर लो, लेकिन देखो ज्यादा खास करके जाना तो विज्ञान की देन करना ही करना है, और पर्यावरण प्रदूषण का 100% चांस है, 2 तो आपको करने ही करने हैं, और यदि आप कर सकते हैं तो छात्र जीवन में अनुशासन। देखिए हिंदी में थोड़ा सा क्या रहता है, थोड़ा सा आप समझदार है, क्योंकि यदि अपन हिंदी मीडियम से है तो अपने लिए क्या होता है, अपनी जो आम भाषा वो हिंदी है, इसलिए जो हिंदी में है ना थोड़ा सा रहते हैं निबंध जो रहते हैं वो हर कहीं से पूछ भी लेता है। बाकी ये 3 पेपर में कर लोगे तो आउट इससे जाना नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गया मेरा पेपर 1। ठीक है, इसके अलावा देख सकते हैं सारे के सारे फर्रे मैंने बता ही दिया आपको, शुरुआत में भी कहा, ये रहा सेट भी देखो। तो कक्षा 10वीं का जो आज पेपर है ना, उसके लिए 27 फरवरी यानी कि आज की ही बात कर रहा हूँ मैं। इनके लिए मैं आपको जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, डंके की चोट पर कह दूँ, यही क्वेश्चन हुबहू आपको पेपर में एग्जाम में दिखने वाले हैं। बड़ी रिसर्च के बाद बता रहा हूँ, आप तो एक बार आजमा के देखो, इससे आउट पेपर नहीं जाएगा। ठीक है, प्रगतिवादी काव्य की प्रमुख 2 विशेषताएं लिख करके जाना है आपको। प्रयोगवादी काव्य की विशेषताएं संक्षेप में बताना है। रीतिकाल की प्रमुख 2 विशेषताएं, नई कविता की 2 विशेषताएं। ये 4 क्वेश्चन आपके हो गए। ठीक है, इसी तरीके से ये ऊदो तुम हो अति बड़ भागी, हमारे हारिल। ठीक है, देख सकते हैं आप, ये यहाँ पर इस तरीके से देखिए पूरा प्रॉपर ये आपके लिए टॉप क्वेश्चन है ये। ठीक है बेटा, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, इतना हो गया ये। ठीक है बेटा, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको, ठीक है, मैं आपको नामात्र, ठीक है, नामात्र शुल्क है इसका, पीडीएफ का चार्जेस रहने वाले हैं इसके मात्र इस वीडियो को देख कर आने वाले बच्चों के लिए 50 रुपये, मात्र 50 रुपये में ये पूरी पीडीएफ में आपको दे दूंगा। ठीक है, पर क्वेश्चन आउट नहीं जाने वाला है, एक भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो पहली बार आप चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मेरे द्वारा ये रिसर्च करके ये कंटेंट तैयार किया है, आप तो निश्चिंत रहो। ठीक है बेटा, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन बच्चों की तरह आप भी टॉपर बन सकते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि असली है नकली, वो आपके हिसाब से देखो। मैंने मेरी रिसर्च के हिसाब से मैंने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं, जो बच्चों को कोचिंग में भी प्रोवाइड कराए हैं, वही चीज़ें मैं आपको यहाँ
यहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। मात्र इस वीडियो को देख कर आने वाले बच्चों के लिए 50 रुपये शुल्क रहेगा। तो आप पहली बार चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन करिएगा। और ये PDF जरूर ले लो बेटा। 50 रुपये कोई माई बाप नहीं है, लेकिन हमारी भी मेहनत लगी बेटा क्वेश्चन आंसर के लिए। इसलिए देखिए, पूरा फ्री कंटेंट आप देखना चाहते हैं, फ्री कंटेंट आप देखना चाहते हैं तो लॉन्ग वीडियो में लगा हुआ है। कहाँ पर मिलेगा? लॉन्ग वीडियो में है अंदर, ठीक है। उस लॉन्ग वीडियो से आप पूरा तरीके से कर सकते हैं। चलिए, तो पहली बार आप चैनल पर है सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन ऑन करिएगा। और ये PDF लेना जो इच्छुक वाले बच्चे, डायरेक्टली आप 50 रुपये मेरे को नंबर पे सेंड करना है और सीधा व्हाट्सएप पर आपको मैं PDF भी दे दूंगा, ठीक है। इसका सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा, वो सॉल्यूशन भी मैं आपको PDF जब दोगे वो साथ में बता दूंगा। चलिए, पहली बार आप चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।